दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 इंजन पे दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला है UEE के कुछ MCQ के बारे में। तो ये दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा और बाकी इसके आगे मैं मैराथन दे चुका हूँ UEE का, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें, एक मिनट थोड़ा नीचे कर लें। पहला क्वेश्चन इसमें कि दीप्त स्रोत क्या दीप्तमान दक्षता निर्भर करती है। ठीक, तो इसमें बोला दीप्त स्रोत मतलब आपका लुमिनस सोर्स हो जाएगा। लुमिनस सोर्स का जो इफिशियंसी होती है, रेडियंट इफिशियंसी, तो निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है स्रोत का आकार, मतलब इस शेप ऑफ सोर्स, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा स्रोत का तापमान, और तीसरा हो जाएगा प्रकाश किरणों की तरंग दैर्ध्य, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सही। तो जो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा स्रोत का तापमान पर निर्भर करती है। तो इसमें राइट विकल्प हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि जो प्रकाश तरंग किसके वेग से यात्रा करती है। जो प्रकाश तरंग होती है, प्रकाश तरंग बोले तो वो लाइट वेव किसके सहायता से ट्रेवल करती है, किस वेग से। तो पहला ऑप्शन है इसमें 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और बी ऑप्शन है 3 × 10⁻12 सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन है 3 × 10⁻15 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है 3 × 10⁻18 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो जो दूसरा हो जाएगा इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आप केयर से देखिए, मतलब ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर दिया है। ठीक, सेंटीमीटर दिया है, मतलब सेंटीमीटर क्या है, उसमें तो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड। इसमें जो दोस्तों दिया है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर 10⁻10 हो जाएंगे, तो राइट विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें बोल रहा है कि कार्बन आर्क लैंप आमतौर पर उपयोग किया जाता है। जो कार्बन आर्क लैंप होता है उसका उपयोग कहाँ होता है। तो पहला ऑप्शन है घरेलू प्रकाश व्यवस्था, बी ऑप्शन है स्ट्रीट लाइटिंग, और सी ऑप्शन है सिनेमा प्रोजेक्टर, और डी ऑप्शन है फोटोग्राफी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सिनेमा प्रोजेक्टर मतलब सी विकल्प सही जाएगा। सिनेमा प्रोजेक्टर में कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो पेपर के दायरे से, मतलब पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसे केयरफुली देखिएगा। और देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन है ठोस कोण का मात्रक होता है। जो सॉलिड एंगल होता है उसका मात्रक पूछ रहा था। सॉलिड एंगल का मात्रक क्या होता है। पहला है ठोस कोण, दूसरा रेडियन, तीसरा है स्टेरेडियन, और चौथा है कैंडिला। तो इसमें दोस्तों जो स्टेरेडियन है सी विकल्प वो सही जाएगा। जो सॉलिड एंगल होता है उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पांचवा कैंडिला की इकाई है, मतलब कैंडिला की इकाई है। तो इसमें आप देखिएगा कि कैंडिला किसकी इकाई है। तो आप पढ़े होंगे जो 7 मूल राशियाँ होती है उसमें आपको कैंडिला का नाम सुना होगा आपने। तो पहला ऑप्शन है देखिए चमकदार प्रभाव, मतलब क्या, लुमिनस फ्लक्स। ठीक, थोड़ी हिंदी में होगी तो लुमिनस फ्लक्स ये होगी, लुमिनस इंटेंसिटी, और तरंग दैर्ध्य हो गया, और निम्नलिखित में से उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें देखिए दोस्तों जो कैंडिला इकाई होती है वो इंटेंसिटी की होती है। तो इसमें पांचवा का आपका राइट विकल्प हो जाएगा बी। ठीक, तो पांचवा का बी विकल्प सही जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि दीप्त फ्लक्स का मात्रक है। दीप्त फ्लक्स मतलब क्या, लुमिनस फ्लक्स। ठीक, लुमिनस फ्लक्स और लुमिनस इंटेंसिटी, आप दोनों में आप ध्यान रखिएगा। लुमिनस फ्लक्स इसमें बोला जाएगा, तो लुमिनस फ्लक्स का आपका क्या हो जाएगा, लुमेन हो जाएगा। ठीक, और लुमिनस इंटेंसिटी बोला जाए तो उसमें कैंडिला हो जाएगा। ठीक, तो मैं बता देता हूँ जो चारों ऑप्शन देंगे किसके किसके मात्रक हैं। तो पहला ऑप्शन है स्टेरेडियन आपका सॉलिड एंगल का मात्रक है। ठीक, सॉलिड एंगल का। तो कैंडिला है इंटेंसिटी का होता है, और लुमेन हो जाएगा आपका फ्लक्स का हो जाएगा, और लक्स हो जाएगा आपका इल्यूमिनेशन का। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट विकल्प हो जाएगा, राइट विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, लुमेन, सी विकल्प सही हो गया। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है कि प्रदीप्ति कोण की कोजिया के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है कि दिशा में 7 प्रबुद्ध सतह के लिए सामान्य द्वारा बनाया गया घटना प्रवाह उपरोक्त कथन से संबंधित है। तो इसमें जो दोस्तों होता है कि आपने इल्यूमिनेशन का सूत्र पढ़ा होगा। तो इल्यूमिनेशन का सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो इस इल्यूमिनेशन का 3 नियम होते हैं। तो इसमें देखिए जो सूत्र होता है E = I cos phi बटे d²। ठीक, तो जो cos phi है कोजिया उसके सीधे अनुक्रमानुपाती होती है। जो cos phi बोला जाता है वो लैम्बर्ट कोजिया ला होता है। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। तो 7वां का जो राइट नंबर है वो डी हो जाएगा। ठीक,
जो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें सटीक कार्य के लिए आवश्यक रोशनी के औसत स्तर आसपास है। ठीक, सटीक मतलब जो परफेक्ट रोशनी चाहिए, परफेक्ट कितना चाहिए, अब देखिए तो इसमें 4 विकल्प देंगे। पहला ऑप्शन 50 लुमेन प्रति 50 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर, और दूसरा है 100 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर, और सी ऑप्शन है 200 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 500 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसमें जो दोस्तों इसमें जो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें इसका राइट विकल्प हो जाएगा आपका जो 500 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है वो सही हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट विकल्प हो जाएगा डी। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसको उच्चतम स्तर की रोशनी की आवश्यकता होती है। ठीक, मतलब किसको, मतलब ज़्यादा जहाँ रोशनी की आवश्यकता होती है उसे कहाँ होती है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा विकल्प। पहला ऑप्शन है प्रूफ रीडिंग, मतलब प्रूफ रीडिंग मतलब सही से पढ़ना, मतलब पढ़ने वाले रूम में। ठीक, उसके बाद सब बेडरूम। ठीक, पहला ऑप्शन प्रूफ रीडिंग, दूसरा ऑप्शन है बेडरूम, और तीसरा ऑप्शन में दिखाया, तीसरा ऑप्शन है आपका अस्पताल के वार्ड, और डी ऑप्शन है प्लेटफार्म। तो ठीक, तो इसमें जो राइट विकल्प हो जाएगा प्रूफ रीडिंग मतलब पढ़ने वाले रूम में उच्च रोशनी की आवश्यकता होती है। तो राइट विकल्प इसका 10वां का ए हो जाएगा। ठीक, जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किसे रोशनी के न्यूनतम स्तर की आवश्यकता होती है। तो अभी जो ऊपर क्वेश्चन था वो हाई मतलब अधिक रोशनी की आवश्यकता था, तो इसमें किसमें कम रोशनी की आवश्यकता है। तो इसमें पहला है प्रदर्शित मतलब डिस्प्ले के लिए, दूसरा है ललित उत्कीर्णन। ठीक, सी ऑप्शन है रेलवे प्लेटफॉर्म, और डी ऑप्शन है सभार। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट विकल्प हो जाएगा सी ऑप्शन विकल्प हो जाएगा राइट। रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए आपको कम रोशनी की आवश्यकता होती है। जो 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप लगभग एक वर्णीय प्रकाश देता है। मतलब आपका जो मोनोक्रोमेटिक होता है, मोनोक्रोमेटिक जो लाइट होती है तो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम वास्प लैंप। ठीक, सोडियम वेपर लैंप, और दूसरा है जीएलएस लैंप, तीसरा ऑप्शन है ट्यूबलाइट, और चौथा है मर्करी वेपर लैंप। ठीक, तो इसमें दोस्तों जो आपका राइट विकल्प हो जाएगा सोडियम वास्प लैंप जो होते हैं, मतलब 12 का ए, वो आपका मोनोक्रोमेटिक होते हैं। तो 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन घरों में रोशनी का स्तर रेंज में होता है। ठीक, जो घरों में रोशनी होती है मतलब जो घरों में लाइट होती है उसका रेंज कितना होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 10 से 20 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर, बी है 30 से 40 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर, और सी है 40 से 75 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 100 से 140 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर। जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 100 से 140 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर होती है वो सही होता है। जो घरों में रोशनी होती है रेंज उसका यही होता है 100 से 140 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि एक फ्लोरेसेंट ट्यूब की चमकदार दक्षता होती है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जो फ्लोरेसेंट लैंप होती है उसकी इल्यूमिनस एफिशिएंसी होती है। तो इसमें पहला विकल्प है 5 से 10 लुमेन प्रति वाट, बी ऑप्शन है 15 से 20 लुमेन प्रति वाट, सी ऑप्शन है 30 से 40 लुमेन प्रति वाट, और डी ऑप्शन है 60 से 65 लुमेन प्रति वाट। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट विकल्प हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 60 से 65 लुमेन प्रति वाट फ्लोरेसेंट ट्यूब की चमकदार क्षमता होती है। जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि प्रति वर्ग मीटर एक लुमेन समान है। मतलब क्या, प्रति लुमेन वर्ग मीटर मतलब लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर किसके समान है। तो आप पढ़े होंगे इल्यूमिनेशन के जो मात्रक होते हैं लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर या लक्स होते हैं, तो ये एक ही समान होते हैं। तो जो लक्स होता है एक, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा लक्स, एक लक्स प्रति वर्ग मीटर एक लुमेन के समान है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 3 फीट का मानक वाट क्षमता फ्लोरेसेंट ट्यूब है। मतलब क्या, मतलब ये बोला जा रहा है कि आपका जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है, फ्लोरेसेंट ट्यूब उसका अगर 3 फीट के लिए मतलब 3 फीट वाटेज के लिए, ठीक, उसका मतलब कौन सा कितना वाट होगा कि 3 फीट ऊंचाई के लिए होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है 10 वाट, बी ऑप्शन है 40 वाट, सी ऑप्शन है 65 वाट, और डी ऑप्शन है 100 वाट। तो इसमें राइट विकल्प जो हो जाएगा आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट विकल्प 40 वाट होता है, जो 3 फीट ऊंचाई के लिए फ्लोरेसेंट ट्यूब का वाटेज क्षमता होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन ये है द सेम वाटेज के लिए कौन सा लैंप सस्ता होता है। ठीक,
सेम वाटेज के लिए। तो सेम वाटेज के लिए कौन सा लैंप सस्ता होता है, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम वास्प लैंप, ठीक, मतलब सोडियम वेपर लैंप, और दूसरा ऑप्शन है मरकरी वेपर लैंप, और तीसरा ऑप्शन है आपका इसमें पारावास लैंप मतलब मरकरी वेपर लैंप, और तीसरा है फ्लोरेसेंट ट्यूब, और डी ऑप्शन है GLS लैंप, ठीक। तो इसमें जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प हो जाएगा GLS लैंप। इसका समान वाटेज के लिए इसका सबसे सस्ता होता है, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर मोमबत्ती से मतलब कैंडला, ठीक। कैंडल की शक्ति की तुलना के लिए प्रयुक्त ऑप्टिकल उपकरण विभिन्न स्रोतों के रूप में जाना जाता है। मतलब क्या, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिकल उपकरण होते हैं, उनका प्रयोग कैंडल पावर के लिए क्या होता है। तो इसमें पहला है कैंडल मीटर, ठीक, दूसरा है रेडियोमीटर, तीसरा है बंसर मीटर, चौथा है फोटोमीटर। जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका फोटोमीटर होता है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है भिन्न भिन्न के प्रकाश की तुलना के लिए। भिन्न भिन्न के प्रकाश मतलब जो होती है डिफरेंट रंग की लाइट, ठीक, उसके लिए किस प्रकाश मापी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो उसका जो रंग भिन्न मतलब डिफरेंट लाइट के लिए किस प्रकाश मापी का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि बेंसन फोटोमीटर, ग्रीस स्पाट फोटोमीटर, और लमर ब्रोधम फोटोमीटर, और गिल्स झिलमिलाहट फोटोमीटर, ठीक। तो इसका जो 19 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट विकल्प हो जाएगा जो झिलमिलाहट होती है मतलब फ्लिकर होता है, उसी के मतलब भिन्न भिन्न रंग के लिए किया जाता है, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है उसी के प्रकाश की तुलना करने के लिए। देखिए जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि करने के लिए किस प्रकाश मापी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जो 20 नंबर है उसका मतलब पूछा जा रहा है कि उसी के लिए। तो पहला बंसन, दूसरा है गिल्स झिलमिलाहट फोटोमीटर, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बंसन फोटोमीटर, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या कह रहा है। साधारण फोटोमीटर का सिद्धांत किस पर आधारित है, ठीक। जो साधारण फोटोमीटर होता है जनरल फोटोमीटर, उनका मतलब सिद्धांत किस पर आधारित है, ठीक। तो किस सिद्धांत पर वो आधारित है। तो पहला है इनवर्स स्क्वायर ला, ठीक, उल्टा वर्ग कानून स्क्वायर ला, उसके बाद से हो जाएगा उल्टा कानून मतलब इनवर्स ला कानून लिख दिया है उसमें, लैम्बर्ट कोसाइन ला, ठीक। तो जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक, इनवर्स स्क्वायर ला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। दो बिजली के समान मोटाई के टंगस्टन फिलामेंट होते हैं। अगर उन्हें 60 वाट देता है और दूसरा 100 वाट देता है तो, ठीक। इसमें ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला है ऑप्शन, इसमें 60 वाट और 100 वाट लैंपों के फिलामेंट की लंबाई समान होती है। 60 वाट लैंप फिलामेंट की लंबाई कम होती है। और सी ऑप्शन है 100 वाट लैंप फिलामेंट की लंबाई अधिक होती है। और डी ऑप्शन है 60 वाट लैंप फिलामेंट की लंबाई अधिक होती है, ठीक। तो जो बता रहा है कि समान अगर फिलामेंट की मोटाई है, अगर एक बल्ब 60 वाट का है और दूसरा 100 वाट का, तो उसमें क्या होगा। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक। आपका राइट आंसर 60 वाट फिलामेंट लैंप की लंबाई अधिक होती है, ठीक। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। जो 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर बोल रहा है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में, ठीक, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो पहला है करंट का ताप प्रभाव, दूसरा है धारा का चुंबकीय प्रभाव, तीसरा है गैस या वाष्प में आयनीकरण, और डी ऑप्शन है कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक। तो जो 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा होगा जो आपका गैस या वाष्प में मतलब गैस या वेपर में आयनीकरण होता है और डिस्चार्ज लैंप के में उत्पादन के द्वारा किया जाता है, ठीक। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम वाष्प डिस्चार्ज लैंप द्वारा दिए गए प्रकाश का रंग होता है। मतलब जो सोडियम वेपर लैंप होते हैं, ठीक, जो सोडियम वेपर लैंप होते हैं, सोडियम जो वेपर लैंप होते हैं, तो
आपका जो कौन सा रंग का प्रकाश देता है, तो पहला है गुलाबी, दूसरा है ब्लूस ग्रीन, और तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है पीला, और डी ऑप्शन है ब्लू। ठीक, तो जो आपका पीला ऑप्शन है मतलब सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 25 नंबर क्वेश्चन, लुमेन प्रति वाट की इकाई है। ठीक, जो लुमेन प्रति वाट होती है वो किसकी इकाई है, तो देखिए पहला ऑप्शन है लाइट फ्लक्स। ठीक, दूसरा ऑप्शन है चमकदार तीव्रता मतलब इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, तीसरा ऑप्शन है इल्यूमिनेशन। ठीक, चौथा ऑप्शन है चमकदार दक्षता। ठीक, तो ऑप्शन इसमें देखिए जो ल्यूमेन प्रति वाट होती है वो आपका जो दक्षता मतलब एफिशिएंसी का सूत्र है, तो ल्यूमेन प्रति वाट हो जाएगा, तो इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा 25 का डी हो जाएगा सही। ठीक, तो चमकदार दक्षता आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ल्यूमेंस की एसआई इकाई होती है। ठीक, जो ल्यूमेंस होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो पहला ऑप्शन है कैंडिला। ठीक, दूसरा ऑप्शन है लक्स, तीसरा ऑप्शन है कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है मीटर स्क्वायर प्रति कैंडेला। जो 26 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट विकल्प हो जाएगा आपका जो कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर होती है वो लुमेन्स की इकाई होती है। ठीक, तो आप इसे याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिलामेंट लैंप में कभी कभी किस गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक, जो फिलामेंट लैंप होते हैं उसमें कभी कभी किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो पहला है आर्गन, दूसरा क्रिप्टन, तीसरा है नाइट्रोजन, ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसका आपका राइट विकल्प हो जाएगा जो आर्गन होता है उसका यूज किया जाता है फिलामेंट लैंप में, तो आपका जो पहला विकल्प आर्गन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कौन सा बल्ब सबसे कम बिजली से संचालित होता है, पहला नाइट बल्ब, दूसरा नियॉन बल्ब, तीसरा जीएलएस बल्ब, और चौथा से मसाल मतलब टॉर्च लैंप। ठीक, टॉर्च बल्ब। ठीक, टॉर्च बल्ब, तो इसमें देखिए जो टॉर्च बल्ब होते हैं वो कम बिजली पर संचालित होते हैं, तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा डी। जो 29 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप का उत्पादन निर्भर करता है। ठीक, जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप होते हैं उनका जो उत्पादन निर्भर करता है, तो पहला है दीपक काका, बी है खोल काका, सी है फिलामेंट का तापमान, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जो 29 नंबर क्वेश्चन है इसका देखिए जो राइट विकल्प हो जाएगा आपका जो ये होता है फिलामेंट का तापमान होता है उस पर निर्भर करता है। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कर रहा है, एक 0 वाट का दीपक मतलब एक 0 वाट का लैंप खपत करता है कोई शक्ति नहीं, अबाउट 5 to 7 पावर, अबाउट इसी ऑप्शन है अबाउट 15 to 20 वाट पावर, और सी ऑप्शन है 25 to 30 वाट पावर। तो इसमें जो राइट विकल्प हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो 30 का बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अबाउट 5 to 7 वाट। 31 नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कर रहा है, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, तो पहला है 2000 केल्विन, और बी ऑप्शन है 2500 केल्विन, और सी ऑप्शन है 2655 मतलब 2655 केल्विन, और डी ऑप्शन है 3655 केल्विन। ठीक, डी ऑप्शन है 3655 केल्विन। तो जो इसमें राइट विकल्प हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट विकल्प हो जाएगा जो यह 3655 मतलब 3655 केल्विन होता है, वो आपका टंगस्टन का टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होती है। जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइफ ऑफ इनकैंडिसेंट लैंप इज एक्सेप्टेड टू बी मतलब जो इनकैंडिसेंट लैंप होते हैं उनका जो आयु होती है, आयु कितनी होती है, पहला 100 घंटा, दूसरा है 200 घंटा, तीसरा 1000 घंटा, चौथा है 10,000 घंटे। जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट विकल्प हो जाएगा 1000 घंटा जो होती है वो आपका इनकैंडिसेंट लैंप की आयु होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिए, द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर द सिनेमा प्रोजेक्टर इज, पहला है इनकैंडिसेंट लैंप, दूसरा है मर्करी वेपर लैंप, तीसरा सोडियम लैंप, और डी ऑप्शन है कार्बन आर्क लैंप। जो 33 नंबर क्वेश्चन है जो सिनेमा प्रोजेक्टर में प्रयोग किया जाता है तो कार्बन आर्क लैंप होते हैं, जो डी ऑप्शन सही है उसका प्रयोग सिनेमा प्रोजेक्टर में किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस लैंप की धारण मतलब किस लैंप की कैपेसिटी क्षमता ठीक पावर ज्ञात करने के लिए धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है, तो इसमें देखिए वोल्टेज में उतार चढ़ाव के अपेक्षा। ठीक,
तो जो 34 नंबर को उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला सोडियम वेपर लैम्प, दूसरा फ्लोरेसेंट लैम्प, और जो तीसरा है ऑप्शन वो इनकैंडेसेंट लैम्प, और चौथा ऑप्शन है वो मरकरी वेपर लैम्प, मतलब इसमें लिखा है पारा दाब लैम्प। ठीक, तो इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट विकल्प हो जाएगा जो आपका ये होता है इनकैंडेसेंट लैम्प। मतलब इनकैंडेसेंट लैम्प, इंग्लिश थोड़ी हिंदी में लिख दिया, तो इनकैंडेसेंट लैम्प का जो होता है सबसे लिस्ट कैपेसिटी होती है। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जीएलएस लैम्प का प्रकाश उत्पादन। ठीक, जो जीएलएस लैंप होते हैं, जीएलएस लैंप का प्रकाश उत्पादन सामान्य रूप से सीमा में होता है। तो पहला ऑप्शन है 10 से 18 लुमेन प्रति वाट, बी ऑप्शन है 50 से 80 लुमेन प्रति वाट, सी ऑप्शन है 100 से 180 लुमेन प्रति वाट, और डी ऑप्शन है 200 से 300 लुमेन प्रति वाट। तो देखिए दोस्तों, जो जीएलएस लैंप होते हैं तो उसमें जो 35 नंबर क्वेश्चन होता है, तो इसमें देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन आपका ये 10 से 18 लुमेन प्रति वाट, ये सही हो जाएगा। जो 36 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे ताप तत्वों की आवश्यक आवश्यकताएं हैं। ठीक, तो पहला है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, दूसरा ऑक्सीकरण से मुक्त, तीसरा है प्रतिरोध का निम्न ताप गुणांक, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब अच्छे ताप तत्वों की आवश्यकता होती है फिलामेंट की। ठीक, और देखिए जो 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस फिलामेंट सामग्री में सबसे कम गलनांक होता है बिंदु। मतलब पहला ऑप्शन है मेल्टिंग पॉइंट सबसे किस में कम होता है, तो पहला है कार्बन, दूसरा टंगस्टन, तीसरा है टेंटलम टाइटेनियम, और जो चौथा ऑप्शन है ऑस्मियम। ठीक, तो इसमें जो 37 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट विकल्प हो जाए जो टेंटलम होता है, टेंटलम जो होता है सी ऑप्शन वो सही हो जाएगा, जिसका गलनांक कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होती है। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कार्बन का गलनांक होता है, जो कार्बन का गलनांक पूछा है, पहला ऑप्शन है इसमें 1800 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 3500 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा ऑप्शन है 2500 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन है 5500 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें देखिए कार्बन का गलनांक होता है वो आपका 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, जो 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो लैम्बर्ट के अनुसार यह सतह पर नुस्खी अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, लैम्बर्ट के नियम के अनुसार। ठीक, लैम्बर्ट का नियम क्या होता है, अभी जो बताया गया ई अनुक्रमानुपाती होता है कॉस फाई के। ठीक, तो आपका जो कॉस फाई, इसमें तो ऑप्शन में कुछ दिया ही नहीं है कॉस फाई, तो यहाँ पे देखिएगा आप, तो ये जो आप याद रखिएगा ई अनुक्रमानुपाती कॉस फाई जो लैम्बर्ट के अनुसार होता है, और ई का अगर टोटल ले लेंगे तो ई का जो होता है वो आपका आई कॉस फाई बटे डी स्क्वायर। ठीक, आई कॉस फाई बटे डी स्क्वायर। जो 40 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला चमकदार प्रवाह है, मतलब क्या आपका इसमें जो बोला रहा है कि लुमिनस फ्लक्स चमकदार प्रवाह मतलब लुमिनस फ्लक्स, थोड़ी हिंदी टेढ़ी हो गई है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश तीव्रता तरंगों के रूप में ऊर्जा विकिरण की दर, बी ऑप्शन है सूर्य द्वारा विकिरित प्रकाश ऊर्जा, सी ऑप्शन है ऊर्जा द्वारा विकिरित प्रकाश ऊर्जा का वह भाग जो पृथ्वी में पहुंचता है, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। जो 40 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा प्रकाश तरंगों के रूप में ऊर्जा विकिरण की दर। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन है, उस रेटिंग के लिए उत्पादित विकिरण गर्मी की मात्रा निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटा लैंप है। पहला है फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक, समान रेटिंग के लिए बोल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है फिलामेंट लैंप, और सी ऑप्शन है सोडियम वाष्प लैंप, और डी ऑप्शन है मरकरी वेपर लैंप। जो 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा फिलामेंट फ्लोरेसेंट लैंप होते हैं, वो सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो 42 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, एक लैंप के फिलामेंट से ऊष्मा का संचरण होता है आसपास मुख्य, मतलब जो आसपास मुख्य रूप से
एक फिलामेंट लैंप का ऊष्मा का संचरण होता है, पहला चालन विधि द्वारा, दूसरा ऑप्शन समान, तीसरा ऑप्शन है विकिरण और चौथा ऑप्शन कोई ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। जो 42 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आसपास बोला जा रहा है तो चालन हो जाएगा, अगर दूर बोला जा रहा है तो विकिरण हो जाएगा। ठीक देखिए दोस्तों, जो 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, सतह पर रोशनी का स्तर सबसे कम निर्भर करता है, पहला स्रोत की मोमबत्ती की शक्ति पर, दूसरा ऑप्शन है स्रोत की दूरी पर, डी सी ऑप्शन है प्रयुक्त प्रवर्तक का प्रकार, डी ऑप्शन है परिवेश का तापमान। ठीक, जो 43 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि सतह पर रोशनी का स्तर सबसे कम निर्भर करता है। ठीक, तो जो 43 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परिवेश का तापमान, मतलब आप परिवेश कैसे कर रहे हैं तापमान। ठीक, और देखिए जो 44 नंबर क्वेश्चन है इसको देखेंगे, तो 44 नंबर क्वेश्चन है इसका, द हरे रंग की तरंग दैर्ध्य लगभग है, मतलब जो हरा रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। तो इसमें पहला विकल्प है आपका हरे रंग की तरंग दैर्ध्य लगभग होती है, तो पहला ऑप्शन है 4000, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 5000 और डी ऑप्शन है 5500। ठीक, तो जो हरे रंग का आपका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा वो आपका 5500 होता है, तो इसमें राइट विकल्प हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रॉम होता है, पहला 10⁻⁶ मीटर, बी ऑप्शन 10⁸ मीटर और सी ऑप्शन है 10⁸ मीटर और डी ऑप्शन है सेंटीमीटर और 10⁸ मिलीमीटर। ठीक, तो जो देखिए आपका एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। ठीक अगर आप मीटर को सेंटीमीटर बदल रहे हैं तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक, तो आपका राइट विकल्प हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए जो 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है इसमें, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य हरे रंग के बीच और नारंगी रंग के बीच है। ठीक, तो हरे रंग के बीच और नारंगी रंग के बीच, तो आप ये सूत्र जानते होंगे VIBGYOR। ठीक, YOR। ठीक, तो जो ऑप्शन ये सोच के दिल मेरा, तो देखिए दोस्तों जो इसमें हो जाएगा जो 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य हरे रंग के बीच और नारंगी रंग के बीच निर्भर करती है। तो हरा रंग मतलब कहाँ है आपका, ग्रीन ये है रहा, ग्रीन ये रहा, और नारंगी रंग मतलब ऑरेंज, तो उसके बीच है येलो, तो येलो है तो पीला, मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट। ठीक, जो 47 नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाष्प या गैस पीला रंग देता है एक फिलहाल लैंप, एक फिलहाल लैंप में कौन सा गैस आपका वाष्प मतलब वेपर लैंप में पीला रंग देता है। तो पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन पारा, तीसरा ऑप्शन है सोडियम, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। ठीक, तो जो इसमें आपका राइट विकल्प हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प हो जाएगा सोडियम के कारण जो पीला रंग होता है सोडियम वेपर लैंप में सोडियम हो जाएगा। ठीक जो 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन है इसमें, एक 60 वाट लैंप ने 1500 लुमेन का चमकदार मतलब ब्राइटनेस लुमिनस ठीक फ्लक्स दिया, लुमिनस फ्लक्स दिया, इसकी दक्षता कितनी हो जाएगी। तो आप जानते हैं दक्षता बराबर क्या होती है, आपने सूत्र पढ़ा होगा, चाहे मैं बता देता हूँ। जो आपका दक्षता होती है लुमिनस एफिशिएंसी की, तो आपका होते हैं इनपुट, इसका सूत्र होता है आउटपुट इनपुट, तो आउटपुट कितना होता है, आउटपुट आपको 1500 लुमेन दिया। ठीक, अब बटे इनपुट कितना है 60, तो यहाँ इससे कटा दीजिए और 6 से इससे कटा दीजिए, 6 दूनी का 12 और 6 25 30। ठीक, तो 25 हो जाएगा, 25 लुमेन प्रति वाट आपका सही राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका सी विकल्प सही जाएगा। जो 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है इसमें, अल्ट्रा वायलेट लैंप का उपयोग करते समय परावर्तक को एकदम होना चाहिए। ठीक, तो जो अल्ट्रा वायलेट है तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है पत्थर और डी ऑप्शन है ग्लास। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट विकल्प हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प हो जाएगा जो एल्युमिनियम होता है वो आपका
वो आपका जो अल्ट्रा वायलेट लैंप होती है उसमें रिफ्लेक्टर का काम करता है। ठीक, अब देखिए जो 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 30 वाट की फ्लोरेसेंट ट्यूब में चमकदार प्रभाव होता है। ठीक, तो कितना का चमकदार प्रभाव होता है? तो पहला है ऑप्शन 1800 लुमेन, बी ऑप्शन है 14 लुमेन, सी ऑप्शन है 50 और डी ऑप्शन है 325 लुमेन। तो आपका जो राइट विकल्प हो जाएगा 1800 लुमेन, वो सही हो जाएगा। ठीक, तो राइट विकल्प हो जाएगा ए। दोस्तों ये रहे हमारे कुछ 50 प्रैक्टिस सेट, मतलब 50 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट के तौर पर तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरा मैराथन क्लास नहीं ज्वाइन किया तो जाकर आप उसमें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आप पीडीएफ चाहिए, देखिए मेरा बहुत भाई कमेंट कर रहे हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम पर आप जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। AK2 इंजीनियर है, तो आप वहाँ पर जाकर AK2 इंजीनियर टेलीग्राम पर आप सर्च करें तो वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। मैं आज पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ इस वीडियो का, पीछे वाले वीडियो का पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, तो इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ मैं। ठीक, तो दोस्तों वीडियो का सलाह कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।